एक बार की बात है, एक नदी जो कि बहुत ऊंचाई से बहते हुए जब वह निचले तल तक पहुंचती है, तब उसके दोनों किनारों पर ढेर सारे गोल अंडाकार असंख्य पत्थर पड़े हुए रहते हैं, जिनमें से दो पत्थर रहते हैं और दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। जिनमें से एक पत्थर गोल अंडाकार और आकर्षक चिकना दिख रहा था और जो दूसरा पत्थर था वो बहुत खुरदुरा था। देखने में भी उसका रूप बेकार था, अनिश्चित आकार का, उसका कोई आकार नहीं था। जब दोनों में आपस में विचार होने लगता है तो एक दिन खुरदुरे पत्थर ने चिकने पत्थर से कहा, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, क्या कह सकता हूँ? तो चिकने पत्थर ने कहा, बिल्कुल मेरे दोस्त, जो कहना है कहो। तब उस खुरदुरे पत्थर ने कहा, मैं और तुम दोनों उस चोटी से बहकर आए हुए हैं, उसके बावजूद तुम इतने गोल मटोल आकर्षक और चिकना हो, जबकि मैं नहीं हूँ, ऐसा क्यों? तब चिकने पत्थर ने उस खुरदुरे पत्थर से कहा कि शुरुआत में मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, बिल्कुल खुरदुरा, कोई रंग रूप कोई आकार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं निरंतर प्रयास किया, अपनी ज़िंदगी में लगातार मेहनत किए, कई वर्षों तक मैं बहाव को झेलता रहा, तूफान, आंधी, बाढ़, सारी चीज़ों को झेलते हुए, यहाँ तक कि नदी के बहाव ने भी मुझे कई बार काटा है। तब जाकर घिसता कटता हुआ आज मैं चिकना हुआ हूँ और यह रूप मुझे प्राप्त हुआ है। तुम अपने इस रूप से परेशान मत हो, निराश मत हो। चाहता तो मैं भी संघर्ष नहीं करता, आराम से कहीं किनारे पड़ा रहता, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने संघर्ष करना उचित समझा। जिंदगी में संघर्ष करो, क्योंकि अगर आपने यह संघर्ष नहीं किया तो आप ऐसे ही रह जाओगे। मुझे भी लगा था कि आराम से पड़े रहने से बेहतर है कि कुछ मेहनत करूं, कुछ अच्छा करूं, आगे बढ़ने की। दोस्तों, इस कहानी में यह सीख मिलती है कि संघर्ष में इतनी ताकत होती कि इंसान को बदल कर रख देता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में संघर्ष मत छोड़िए, प्रयास मत छोड़िए। कई बार आपको निराशा भी मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद आप अपना प्रयास मत छोड़िए।